नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल रिजल्ट डे है और कल का इंतज़ार हम बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटे जो है अब रह चुके हैं और कल पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसके सर पर जीत का सेहरा जो है वो सजने वाला है। ऐसे में कल को लेकर यानी कि 8 अक्टूबर को लेकर इस समय खासी तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक एडवाइजरी की तरफ से भी जो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है एक एडवाइजरी जो है वो घोषित की गई है। जैसे कि आपको बता दें कि काउंटिंग स्टेशन जो है वो इस समय एमएएम कॉलेज में है और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर बॉयज़ वहाँ पर जो है काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। और ऐसे में कल जो है काउंटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगी और उसके बाद से जो है वहाँ पर आवाजाही जो है आम जनता के लिए उन एरियाज को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कल किसी को भी आने जाने की अनुमति जो है वो वहाँ पर नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर आपको हमने ये अपडेट जो बताई है। क्योंकि जिस तरह से लंबे समय के बाद, लगभग 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं, धारा 370 टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव का जो है यहाँ पर देखने का बिगुल जो बजा था, उसमें लोगों की शिरकत भी बड़ी ज़बरदस्त देखने को नजर आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो तीनों फेजेस हैं बड़ी शांतिपूर्वक हुए और लोगों ने भी बड़े खुलकर जो है इसमें वोट कास्ट किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ। जैसे ही विधानसभा चुनाव की डेट्स फाइनल हुई थी, उसको लेकर जो है लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखने को नजर आई थी। पार्टीज ने भी इसको लेकर काफी ज्यादा दमखम के साथ प्रचार किया था। और ऐसे में जो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरण में होने वाले चुनाव जो थे, उसमें लोगों की भागीदारी जबरदस्त देखने को नजर आई और बड़ी ही शांतिपूर्वक जो है विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। अब कल यानी कि 8 अक्टूबर का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कुछ ही घंटे रह चुके हैं और कल पता चल जाएगा कल किसके सर पर जो है जीत का सेहरा बंधेगा। 90 सीटों पर होने वाले ये चुनाव, जिसको लेकर लोगों के बीच में जिज्ञासा काफी ज्यादा इस समय बढ़ी हुई है। एग्जिट पोल के माध्यम से अगर आपको बताएं तो एग्जिट पोल जो है इस समय बड़ी सारी एजेंसीज की तरफ से चलाया जा रहा है। 60-40 का जो है इस समय आंकड़ा देखने को नजर आ रहा है। यानी कि 60% नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें आंकड़े जो है देखने को नजर आए हैं और 40% जो है बीजेपी की तरफ जो है आंकड़े इस समय जो है बता रहे हैं। लेकिन अब जनता जनार्दन ने किसके सर पर जीत का सेहरा इस समय बांधा है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन कल सुबह से ही काउंटिंग स्टेशन पर जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में लगभग 20 काउंटिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर सुबह अर्ली प्रातःकाल ही इसमें जो है आपको काउंटिंग स्टेशन पर जो है काउंटिंग होने नजर शुरू होगी। और आपको बता दें जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट, जम्मू साउथ, आरएसपुरा की जो है पोलिंग जो काउंटिंग है वो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बॉयज़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ एमएएम कॉलेज में जो है ये काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो कल क्या कुछ फैसला होगा उसके बारे में, 24 सीटों को लेकर जो ये काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें कल आप हम सबको पता चल जाएगा शाम तक कि किसके सर पर जीत का सेहरा जो है वो सजेगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी के साथ ही साथ जो है ट्रैफिक एडवाइजरी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी कि विक्रम चौक पर सुबह से ही आवाजाही जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो कल सोच समझ कर निकलिएगा, क्योंकि इस समय जो है पूर्ण रूप से विक्रम चौक को बंद कर दिया जाएगा। तीसरा और चौथा ब्रिज जो है यानी कि भगवती नगर के साथ साथ आपको गुज्जर नगर का जो पुल है वहां से आप जा सकते हैं और जो विक्रम चौक है उसे पूर्ण रूप से जो है बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ एमएएम कॉलेज जो है वहाँ पर भी जो है काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। तो आपको ये बता दें कि आप फ्लाईओवर से जो है अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सुबह ये सोच के चल रहे हैं कि विक्रम चौक से आपको जाने की अनुमति दी जाएगी तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कल अगर आप बाहर निकल रहे हैं, ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, तो एक तो समय से पहले निकलिएगा और साथ ही साथ एडवाइजरी जो हमने आपके साथ साझा की है इसे भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कल जो है काउंटिंग डे है और कल
रिजल्ट डे होगा और इसको लेकर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से इस समय सिक्योरिटी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है, क्योंकि ऐसे में कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इस तरह की कुछ हरकत करने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी को इस समय काफ़ी पुख्ता रखा गया है ताकि कोई भी शरारती तत्व अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है कि कल 8 अक्टूबर है, रिजल्ट डे है। कल किसके सर पे जीत का सेहरा जनता जनार्दन ने बांधा है वो बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज से भी सतर्क रहिएगा कि अगर आपको किसी जरूरी काम से जाना है, अगर आप विक्रम चौक की तरफ से जा रहे हैं तो आप 3rd या 4th ब्रिज यानी कि भगवती नगर या गुज्जर नगर का जो पुल है वहां से जाइए, और अगर आपको MAM कॉलेज की तरफ से आना है तो आपके लिए जो फ्लाईओवर है वो आपके लिए एक सही जो है रहेगा। आप वहां से आवाजाही पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट, अब कल की अपडेट के लिए हम सबको इंतजार रहेगा और कल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा। इलेक्शन रिजल्ट हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन जीतेगा और कौन जो है कल हार की जो है उस पर रहेगा, तो ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी आपके साथ साझा करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे में लोगों को कई बार जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी इस तरह के रिजल्ट्स या कुछ इस तरह का कोई बड़ा फंक्शन या कह सके कि बड़ी बात जो है जम्मू कश्मीर के लिए होगी, तो ये एक आपके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी इंपॉर्टेंट भी है कि जाने से पहले सोच समझ कर आप निकलेगा, कहीं आप इस सब सिनेरियो के चलते कहीं मुसीबत में ना आ जाएं। तो फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की, इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।